देख रहे भारत समाचार। यूपी की बहुत बड़ी राजनीतिक खबर आपको सबसे पहले बता देते। योगी मंत्रिमंडल का विस्तार आज होना है। आज शाम 5 बजे राजभवन में शपथ ग्रहण होगा और यूपी में 5 नए मंत्री बनाए जाएंगे। संजय निषाद, जितेंद्र प्रसाद मंत्री बनाए जाएंगे। बेबी रानी मौर्य भी मंत्री बनाई जाएंगी और जेपीएस राठौर भी मंत्री बन सकते हैं। और इसी के साथ एमएलसी के 4 नामों पर भी आज ऐलान होगा। जितेंद्र प्रसाद, बेबी रानी मौर्य लखनऊ पहुंची, यहाँ पर संजय निषाद भी लखनऊ में मौजूद है। अरविंद कुमार शर्मा भी मंत्री बनाए जा सकते हैं। पूर्व आईएएस और एमएलसी हैं अरविंद कुमार शर्मा, तो बेबी रानी मौर्य बनेंगी मंत्री। और देखिए इसी के साथ यहाँ पर आपको बता दें तकरीबन 5 ऐसे चेहरे हैं जिनको कहा जा रहा है कि मंत्री बनाया जा सकता है। संजय निषाद, जितेंद्र प्रसाद इसमें शामिल हैं। बेबी रानी मौर्य भी मंत्री बनाई जाएंगी। जेपीएस राठौर भी मंत्री बन सकते हैं। एमएलसी के 4 नामों का भी ऐलान आज ही हो जाएगा। इसी के साथ बेबी रानी मौर्य लखनऊ पहुंची है। जितेंद्र प्रसाद भी यहाँ पर है। संजय निषाद भी लखनऊ में ही मौजूद है। अरविंद कुमार शर्मा भी बनाए जा सकते हैं मंत्री। तो 22 के चुनाव से पहले बड़ा दाव चलती बीजेपी इस वक्त यहाँ पर। और बहुत बड़ी खबर यूपी की राजनीति से जुड़ी हुई। योगी मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर लगातार चर्चाएं चली। उसके बाद कई बार इसको लेकर यूपी से लेकर यहां पर दिल्ली तक दौड़ भी लगी, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ फाइनलाइज नहीं हो पाया। लेकिन आज ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे कि शाम 5 बजे से 6 बजे के बीच में ये नाम जो है वो सामने रखे जाएंगे और यहां पर मंत्री बनाया जा सकता है। अरविंद कुमार शर्मा भी मंत्री बन सकते हैं। पूर्व आईएएस और एमएलसी हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल जो अहमदाबाद से देखिए लखनऊ पहुंच रही हैं। और इसी के साथ आज योगी मंत्रिमंडल का विस्तार होना है। शाम 5 बजे राजभवन में जो है वो शपथ ग्रहण होगा। तैयारी देखिए राजभवन में इस वक्त चल रही है। राजभवन में शाम 5 बजे ये चेहरे नजर आएंगे। उन चेहरों को भी हम दिखाएंगे जो आज शपथ ले सकते हैं। देखिए संजय निषाद बनेंगे मंत्री, जितेंद्र प्रसाद बनेंगे मंत्री, बेबी रानी मौर्य भी मंत्री बनेंगी। योगी मंत्रिमंडल का विस्तार जो है उसके ये चेहरे होंगे। और जेपीएस राठौर मंत्री बनेंगे। मंत्रिमंडल विस्तार आज होने वाला है। अरविंद कुमार शर्मा भी मंत्री बनेंगे। और इसी को लेकर देखिए चर्चाएं काफी लंबे अरसे से होती चली आई हैं। ये वो 5 नाम हम आपको देखिए बता रहे हैं जिनका आज ऐलान किया जा सकता है। यहाँ पर बहुत जल्द 5 बजे राजभवन से उनको शपथ दिलाई जाएगी। तो अब जो बीजेपी है वो यहाँ पर जातिगत समीकरण साधने के लिए और सियासी गणित फिट करने के लिए अपने इस पैंतरे को चल रही है। और इसीलिए ये बड़ी खबर भी है कि यहाँ पर चुनाव से पहले क्या बीजेपी का दाव वाकई में कारगर साबित हो पाएगा। तो चेहरे और ये नाम जो हम आपको दिखा रहे हैं, इन नामों को लेकर देखिए हम आपको पहले से अपडेट दे रहे हैं कि यहाँ पर इन नामों को आज मंत्री बनाया जाना है। ये वो चेहरे हैं जो अब यूपी कैबिनेट में मंत्री के पद पर नियुक्त किए जाएंगे। हालांकि 5 बजे का इंतजार हर किसी को है। और हमारे साथ हमारे 2 संवाददाता जुड़ चुके हैं। संजय हमारे साथ लोक भवन से जुड़ चुके हैं और इसी के साथ सीमाब हमारे साथ राजभवन से जुड़ चुके हैं। सबसे पहले सीमाब का रुख कर लेते हैं। सीमाब, वहां पर किस तरीके से तैयारियां आप देख पा रहे हैं, क्योंकि शाम 5 बजे नए चेहरे होंगे जो मंत्रिपरिषद में शामिल हो जाएंगे। देखिए राजभवन के पास जो है फिलहाल बाहर से तो कोई तैयारी नहीं है, लेकिन जो खबरें आ रही हैं वो राजभवन के अंदर से ये आ रही हैं कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर वहां पे पूरी तैयारियां चल रही हैं। इस वक्त हम राजभवन के गेट पे ही मौजूद है। हालांकि गेट पे बाहर सन्नाटा पसरा हुआ है, लेकिन जो अंदर का माहौल है वो कहीं ना कहीं गर्म है और वहां पर तैयारियों का सिलसिला शुरू हो गया है। शाम 5 बजे मंत्रिमंडल विस्तार होगा और लगभग आधा दर्जन मंत्रियों को जो है वो शपथ दिलाई जानी है। उसमें तमाम चेहरे जो है वो शामिल किए जाएंगे इस बार के मंत्रिमंडल में, क्योंकि तमाम कोरोना काल में ऐसे मंत्री थे जिनका निधन हो गया था और उनकी कुर्सियां खाली पड़ी हैं, चाहे वो कमला रानी वरुण रही हो और या नहीं तो फिर चेतन चौहान रहे हो। इसी तरह से तमाम लोग थे जिनका निधन हो गया था, जिनके बाद से ये सीटें खाली थी। और बहुत से नए चेहरे ऐसे हैं जो कि जाति समीकरण साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी अपने मंत्रिमंडल में शामिल कर सकती है, चाहे वो जितेंद्र प्रसाद हो, बेबी रानी मौर्य हो, संजय निषाद हो और दीगर लोग हो। तो ये सारे के सारे जो है वो यहाँ पे फिलहाल लखनऊ में मौजूद है। और पता ये चल रहा है कि शाम 5 बजे जो है वो शपथ ग्रहण किया जाएगा, जिसमें जो है वो तमाम नेता शामिल होंगे और मुख्यमंत्री को भी शामिल होना है। तो तमाम तैयारियां लगभग जो है वो पूरी हो चुकी हैं और शाम 5 बजे का इंतजार हो रहा है। लखनऊ के अंदर सियासी हलचल तेज हो गई है। लोग जिनके नामों की संभावित है, जिनके नाम
जो है वो जो है उनके पास बधाई देने के लिए भी लोग कहीं ना कहीं पहुंचने का काम शुरू कर दिए हैं। ऐसे में तमाम नेताओं के पास कार्यकर्ताओं का और दूसरे नेताओं का जमावड़ा भी लगना शुरू हो गया है। थोड़ी देर में नामों की सूची भी और क्लियर हो जाएगी कि किन 5 या 6 नामों पे मोहर लगनी है। अभी फिलहाल जो संभावित नाम है उसमें से जितिन प्रसाद का नाम है, संजय निषाद का नाम है और दीगर नाम जो है वो और जो भारत समाचार लगातार दिखाने का दर्शकों को काम कर रहा है। शिवांगी, बिल्कुल। अब देखिए संजय का भी रुख कर लेते हैं सीमा। अब संजय भी हमारे साथ लगातार बने हुए। संजय, बीजेपी ने बड़ा फैसला लिया है, चौंकाने वाला है फैसला है, क्योंकि हाँ और कभी ना का यहाँ पर हमने देखा सिलसिला चला, लेकिन आज ये फाइनल हो चुका है कि आज ये मंत्री बनेंगे, नए चेहरे होंगे इसमें शामिल। ये सियासी गलत फिट करने की कोशिश है बीजेपी की क्या 22 के चुनावों को देखते हुए? बताऊं कि 22 को लेकर के ये अंतिम तैयारी है और मोहर लगने की जा रही है। 5 बजे राजभवन में इसकी तैयारियां की जा रही हैं, जैसे कि साथी हमारे रिपोर्टर ने बताया। लेकिन ये सीधे तौर पे कहना गलत नहीं होगा कि क्षेत्रीय और जातीय समीकरण साधने के लिए ये अंतिम मंत्रिमंडल विस्तार सरकार का जो है वो होने जा रहा है। करीब 5 से 6 नाम हैं ऐसे जिनपे अरविंद कुमार शर्मा काफी समय से जब से दिल्ली भेजे गए थे उसके बाद उन्हें MLC बनाया गया, ये जोर दिया जा रहा था कि उन्हें मंत्रिमंडल के विस्तार में शामिल किया जाएगा। लेकिन मंत्रिमंडल लगातार टलता चला आ रहा था। लेकिन गुप्त रूप से जिस तरीके से तैयारियां की गई और अचानक आज ये मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा है, तो कहीं ना कहीं जितिन प्रसाद जो काफी पहले शामिल किए गए थे ब्राह्मण चेहरे के तौर पर, उस ब्राह्मणों को लेकर के जो नाराजगी थी उसे दूर करने का प्रयास किया जाएगा। बेबी रानी मौर्य जो उत्तराखंड में राज्यपाल थी उनका इस्तीफा कराया गया है और कहीं ना कहीं जो है बैकवर्ड को और ज्यादा नजदीक से साधने का प्रयास किया जाएगा। तो ये लगातार 5 से 6 नाम ऐसे हैं जिनको लेकर के रेस तेज है और शाम को मोहर लग जाएगी। साथ ही साथ 22 में जो रूठे को है उनको मनाने का भी काम किया जा रहा है और यही वजह है कि उनका सहयोगी दल संजय निषाद का जो दल है निषाद पार्टी, उनके मुखिया को भी कहीं ना कहीं ताजपोशी की जाएगी जिससे उनकी जो नाराजगी है वो दूर की जा सके और निषाद वोट बैंक पर कैसे फायदा लिया जा सके 22 में, उसको लेकर के भी शामिल किया जा रहा है। तो तैयारियां लगभग कंप्लीट है। मुख्यमंत्री शाम को मौजूद रहेंगे, आनंदीबेन पटेल गुजरात से रवाना हो चुकी है और शाम को 5 बजे ये सारे नामों की घोषणा हो जाएगी। कुछ नाम 6 से 8 नाम की जो है कहीं ना कहीं चर्चाएं तेज है। देखना ये होगा कि 6 से 8 में और कौन नाम ऐसे हैं जो बढ़ सकते हैं। हालांकि अटकलें कई नामों में JPS राठौर के नाम पर भी चल रही है, लेकिन देखना ये होगा कि अंतिम मोहर अंतिम समय पर किस पर लगती है। बिल्कुल संजय, और देखिए एक बार फिर से हम सिमाब का रुख कर लेते हैं। सिमाब, जितिन प्रसाद का नाम जब सामने आता है तो साफ स्पष्ट हो जाता है कि ये ब्राह्मण जाति को इफेक्ट करने के लिए नाम सामने रखा गया और एक तरफ उनको कांग्रेस से बीजेपी में लाया गया है, तो ये बड़ा झटका विपक्षी दलों को तो है ही, लेकिन साथ साथ जो ब्राह्मण वोट बैंक की सियासत उसको मजबूत करने की भी कोशिश है। ये देखिए जाहिर है कि ब्राह्मण चेहरे मंत्रिमंडल में मौजूद हैं फिलहाल, चाहे वो डिप्टी CM दिनेश शर्मा के रूप में हो या दूसरे नेताओं के रूप में हो। कम से कम आधा दर्जन से ज्यादा मंत्री जो है वो ब्राह्मण मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार में हैं। ऐसी सूरत में अब जितिन प्रसाद चूंकि बड़ा नाम है और कांग्रेस के बड़े नेता रहे हैं, कुछ दिन पहले उनको भारतीय जनता पार्टी में शामिल कराया गया है। प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री तक उनकी पहुंच है और तमाम नेताओं से उनकी अच्छी खासा बातचीत है। तो ऐसे में जब उनको उत्तर प्रदेश की में जो है वो ज्वाइन कराया गया था तो जाहिर है कि उनको अब एक बड़ा पद देने की चर्चाएं उसी वक्त से शुरू भी हो गई थी। अब बात सामने ये आ रही है कि आज जिन 4 MLC के नामों पर मोहर लगनी है उसमें भी जितिन प्रसाद का नाम शामिल है और साथ ही साथ ब्राह्मण के रूप में एक नया मंत्री भी जो है वो उत्तर प्रदेश सरकार दे सकती है। तो ऐसी सूरत में जितिन प्रसाद का नाम जो है वो सबसे ज्यादा प्रभावी है और सबसे बड़े दावेदार वो फिलहाल जो है वो माने जा रहे हैं इस मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाओं के बीच में। तो ऐसे में जब तमाम राजनीतिक दल चाहे वो बसपा हो, सपा हो या कांग्रेस हो बाह्मणों पर दांव खेलने का काम कर रही है, तो कहीं ना कहीं जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने भी जितिन प्रसाद का जो है वो नाम ऊपर रख कर जो है इस बात का संदेश देने की कोशिश की है कि ब्राह्मणों के बारे में जो भारतीय जनता पार्टी को लेकर भ्रांतियां फैलाई जा रही थी वो कहीं ना कहीं जो है वो नहीं है। जितिन प्रसाद को इसलिए जो है वो मंत्री बनाने की कोशिश की जा रही है, उनका नाम शामिल किया जाएगा। दूसरी तरफ संजय निषाद का नाम आ रहा है। संजय निषाद लंबे समय से जो है वो
प्रयासरत हैं कि उनको मंत्री बनाया जाए। कभी वो गृह मंत्री अमित शाह से मिलते हैं, कभी प्रधानमंत्री से मिलने की कोशिश करते हैं, कभी मुख्यमंत्री से मिलते हैं, कभी प्रदेश अध्यक्ष से मिलते हैं उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के। तो वो लंबे समय से कैबिनेट मंत्री बनाने की मांग कर रहे थे। अब आज जब मौका आया है और तमाम जो है वो मंथन करने के बाद कुछ नाम सामने आ रहे हैं, जिसमें संजय निषाद का भी नाम है कि उनको भी जो है वो मंत्री बनाया जाएगा। हालांकि अब मंत्री बनने के बाद समय बहुत कम बचा है, अब सिर्फ ये मंत्री चुनाव ही करा पाएंगे। बहुत ज्यादा जो है वो इनके हाथ में काम नहीं रहेगा, क्योंकि 4 से 5 महीने का वक्त बचा है। आज शपथ होगी तो कब काम जो है वो इनको पोर्टफोलियो बांटा जाएगा और कब से ये जो है वो काम शुरू करेंगे। लेकिन तमाम नामों पे चर्चाएं हैं और भारत समाचार सभी के नामों पर पहले से जो है वो दिखा रहा है कि कौन कौन मंत्री बन सकते हैं, और ये बहुत पहले से भारत समाचार के पास खबर थी और आज उस पर जो है वो मोहर लगने जा रही है। बिल्कुल सीमावर, देखिए आपने बिल्कुल सही कहा कि वक्त बहुत कम होगा और ऐसे वक्त में नए चेहरों को लाना एक बड़ी चुनौती है संजय। ऐसे में संजय निषाद का जब नाम आता है तो एक निषाद गुट को यहाँ पर बिलोंग करते हैं, उस गुट से वो आते हैं जहां पर वोट बैंक बीजेपी को मिले, इसका फायदा उठाने के लिए उनका नाम सामने आया है। तो किस तरीके से ये निषाद वोट बैंक बीजेपी को मिल सकता है इतने कम समय में? क्या बिल्कुल शिवांगी, सरकार की तैयारी है और बीजेपी की तैयारी है कि ज़्यादा से ज़्यादा तमाम जातियों पर अपना प्रभाव डाला जा सके, और यही वजह है कि ये विस्तार इस बात का सबूत है कि कहां कहां क्षेत्रीय और जातीय समीकरण को हिट किया जाए, जिससे उनके तमाम अगुवाकारों को मंत्री बना के जिम्मेदारी सौंपी जाए, उनके समाज के बीच भेजा जाए, जिससे कि मैसेज कन्वे करने में सफलता मिले कि हम बीजेपी ही तमाम वर्गों को एक साथ लेकर के चलने का दम रखती है और जो वादे करती है वो पूरे करती है। संजय निषाद उसका एक बड़ा चेहरा होंगे और कहीं ना कहीं निषादों का एक बड़ा वर्ग जो पूर्वांचल की बेल्ट के साथ साथ यमुना और गंगा के तटीय इलाकों पर पाया जाता है, उस चेहरे के जरिए बीजेपी कहीं ना कहीं दौरे कराएगी। और लगातार ये सही है कि अब ये चुनाव केवल मंत्रिमंडल विस्तार के बाद मंत्री विभाग के काम कम और अपने जातीय समीकरण साधने के लिए और चुनावी समीकरण सही करने के लिए उन्हें फील्ड पर रहना होगा। विभाग में उनकी जो है दिलचस्पी कम देखने को मिलेगी, क्योंकि संगठन बीजेपी का संगठन यही चाहेगा, क्योंकि ताजपोशी के बाद सीधे तौर पे उन्हें चाहेंगे कि चुनावी मैदान पर जाएं, क्योंकि समय बहुत कम है, 3 महीने से कम का समय बचा हुआ है। ऐसे में ये मंत्रिमंडल विस्तार के बाद जितने भी नए मंत्री बनेंगे वो सबको मैदान पे उतारा जाएगा कि वो अपने वर्ग के लोगों को बताएं जाकर के कि बीजेपी ने किस तरीके से पूरे सरकार के दौरान काम किया है, कैसे सर्व समाज को लेकर के चलिए, किस तरीके से किसान मजदूरों को लेकर के चलिए, तमाम वर्गों को साथ लेकर चलिए। तो केवल और केवल अब मंत्रियों के पास योजनाएं बताने की जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी, लाभार्थियों की संख्या बताने की जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी, अपने वर्ग को साधने की जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी और उन जिम्मेदारियों के साथ उन्हें क्षेत्रवार में काम करना होगा। शिवांगी, बिल्कुल संजय, देखिए यहाँ पर हम जो 5 नाम ये लगातार बता रहे हैं, लेकिन 5 नामों के अलावा भी हो सकता है सीमाप कुछ नाम और बढ़ जाए, क्योंकि 6 से 7 या 5 से 7 तकरीबन ऐसे चेहरे कहे जा रहे हैं जो आज शामिल हो जाएंगे। क्या वाकई लगता है कि इन 5 नामों से बढ़कर बीजेपी यहाँ पर और चेहरों को शामिल करेगी अपने मंत्रिमंडल विस्तार में? देखिए, जो संगठन की तरफ से सूचना आई है वो यही आई है कि फिलहाल 5 बजे 5 नामों पर जो है वो मुहर लगाई जाएगी, लेकिन जो अन्य जगह से खबरें आ रही हैं उसमें कुछ नाम और शामिल किए जा रहे हैं। उसमें पलटू राम, संजय गौड़, संगीता बिंद, दिनेश खटीक, धर्मवीर प्रजापति, बेबी रानी मौर्य और छत्रपाल गंगवार, इनके भी नाम जो है वो कहीं ना कहीं सामने धीरे से निकल कर आ रहे हैं। हालांकि जो संगठन के लोग हैं उन्होंने सिर्फ 5 नामों की बात कही है कि 5 बजे 5 नाम जो है वो ऐसे होंगे जिनको मंत्री बनाया जाएगा, लेकिन जो नाम अभी भी हमने लिए हैं ये नामों को लेकर भी चर्चाएं तेज हैं और इनके घर भी कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लगना शुरू हो गया है। तो यानी कि उत्तर प्रदेश की सियासी जो सरगर्मियां हैं वो तेज हो गई हैं। मंत्रिमंडल विस्तार की खबरों के बाद से लगातार ये देखा जा रहा है कि तमाम लोग भी इस उम्मीद में बैठे हुए थे कि उनको मंत्री बनाया जाए, लेकिन जो केंद्रीय नेतृत्व है और उत्तर प्रदेश का नेतृत्व है वो इस बात को तय करने में लगा हुआ है कि कौन सा व्यक्ति, कौन से जाति और कौन सी बिरादरी का व्यक्ति चुनाव के समय उनके लिए जो है वो बेनिफिशियल रहेगा, उनके लिए प्रभावी रहेगा और अपनी जाति के बीच में कौन असर डाल सकता है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आज इस बात का जो है वो
आज मंत्रिमंडल विस्तार करने की जो है वो बात हो रही है और शाम 5 बजे मंत्रिमंडल विस्तार होगा भी। उसमें ब्राह्मण चेहरा भी है, निषाद भी है और दूसरे बिरादरी के और भी चेहरे हैं जो कि बैकवर्ड चेहरे हैं, उनको बिलोंग करते हैं। जैसे खटीक समाज का नाम लिया, उन लोगों को जो है वो प्रभावित करते हैं। तो ऐसे लोगों को भी जो है वो मौका दिया जाएगा ताकि 2022 के चुनाव में किसी भी तरह का उत्तर प्रदेश की राजनीति में उलटफेर न होने पाए। भारतीय जनता पार्टी इस चीज का पूरा ख्याल रख रही है और मजबूती के साथ सभी लोगों को चुनाव के वक्त मंत्री बनाए जाने को लेकर चर्चा की जा रही है। जाहिर है कि अलग अलग समुदाय से लोगों को लाने की कोशिश है। संजय, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और समाचार पर संजय निषाद का बड़ा बयान भी, मंत्रिमंडल विस्तार की